गुल्ली बुल्ली दादी। गहरे जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव में, जहां दिन में भी सूरज की रोशनी ठीक से नहीं पहुंच पाती थी, एक डरावनी कहानी प्रचलित थी। यह कहानी थी गुल्ली बुल्ली दादी की। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि गुल्ली बुल्ली दादी कोई साधारण महिला नहीं थी, बल्कि एक चुड़ैल थी जो अर्धरात्रि के समय गांव की गलियों में घूमती थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह बच्चों को अपने साथ ले जाती थी और फिर उनका कभी पता नहीं चलता था। कुछ लोग कहते थे कि वह उन बच्चों की आत्माओं को चुरा लेती थी, तो कुछ का मानना था कि वह उन्हें अपने काले जादू के लिए इस्तेमाल करती थी। गांव के बच्चे इस कहानी से बहुत डरते थे। रात होते ही वे अपने घरों में दुबक जाते थे और गुल्ली बुल्ली दादी का नाम लेने से भी कतराते थे। लेकिन एक लड़का, राहुल, जो बहुत ही निडर और जिज्ञासु था, उसे यह सब मजाक लगता था। वह अक्सर अपने दोस्तों से कहता, यह सब बकवास है। गुल्ली बुल्ली दादी जैसी कोई चीज नहीं होती। यह सिर्फ बुजुर्गों का डर फैलाने का तरीका है। एक दिन राहुल ने अपने दोस्तों को चुनौती दी, मैं आज रात गुल्ली बुल्ली दादी को ढूंढकर दिखाऊंगा। अगर वह सच में है तो मैं उसका सामना करूंगा। उसके दोस्तों ने उसे मनाने की कोशिश की, लेकिन राहुल अपने फैसले पर अड़ा रहा। रात होते ही राहुल अपने घर से निकल पड़ा। चांदनी रात थी, लेकिन गांव की गलियां सुनसान और डरावनी लग रही थीं। हवा में एक अजीब सी सनसनी थी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। राहुल ने अपने आप को साहस दिलाया और गांव के अंतिम छोर की ओर बढ़ने लगा, जहां एक पुराना टूटा फूटा मकान था। कहा जाता था कि गुल्ली बुल्ली दादी उसी मकान में रहती थी। मकान के सामने पहुंचकर राहुल ने देखा कि उसका दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। अंदर से एक हल्की सी रोशनी आ रही थी, जैसे कोई मोमबत्ती जल रही हो। राहुल ने दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चला गया। अंदर का माहौल बहुत ही डरावना था। दीवारों पर मकड़ी के जाले लटके हुए थे और हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे सड़े हुए फूलों की। अचानक उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई दी, गुल्ली बुल्ली। राहुल का दिल धड़कने लगा। वह आवाज की दिशा में बढ़ा और एक कमरे में पहुंचा। वहां एक बूढ़ी महिला बैठी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, आंखें लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, तुम मुझे ढूंढ रहे थे ना? राहुल ने डर के मारे कदम पीछे खींचे, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपक गए। गुल्ली बुल्ली दादी ने अपना हाथ बढ़ाया और राहुल को छू लिया। उसी पल राहुल को लगा जैसे उसका शरीर सुन्न हो गया हो। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज गायब हो गई। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। अगली सुबह गांव वालों ने राहुल को उस पुराने मकान के बाहर पाया। वह बेहोश पड़ा था और उसकी आंखें खुली हुई थीं, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पा रहा था। डॉक्टरों ने कहा कि वह कोमा में है, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह गुल्ली बुल्ली दादी का काम था। उस दिन के बाद से गांव के बच्चे रात को बाहर नहीं निकलते, और जो भी उस पुराने मकान के पास जाता है, उसे रात में गुल्ली बुल्ली की आवाज सुनाई देती है। कहा जाता है कि गुल्ली बुल्ली दादी अब भी उस मकान में रहती है और वह अभी भी बच्चों को अपने साथ ले जाने के लिए तैयार बैठी है। कुछ लोग कहते हैं कि राहुल की आत्मा अब भी उस मकान में फंसी हुई है और वह गुल्ली बुल्ली दादी के साथ रहने के लिए मजबूर है। गांव वाले उस मकान से दूर रहते हैं और रात के समय वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता। लेकिन कभी-कभी जब चांदनी रात होती है और हवा में सनसनी होती है, तो लोगों को लगता है कि गुल्ली बुल्ली दादी अभी भी उन्हें देख रही है और वह किसी नए शिकार की तलाश में है। समाप्त।